हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल कॉममेट्स। ये वीडियो क्लास 11th के बच्चों के लिए है। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं हम अपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। तो आज मैं सिखाऊंगी आपको रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। रूल्स ऑफ अकाउंटिंग छोटी वीडियो रहेगी और बहुत हेल्पफुल रहेगी। और इसके बाद मैं आपका जो चैप्टर है जर्नल वो स्टार्ट करेंगे। फिर उसके अलावा जो इजी चैप्टर है पहले वो कवर करेंगे, देन टफ चैप्टर कवर करेंगे। इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ जर्नल रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले जो चीज़ है वो याद रखिएगा, एसेट्स। होपफुली मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको एसेट्स पता है क्या होते हैं। नहीं पता है तो आप मेरी पीछे वाली वीडियोस देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में घूम सकते हैं, आपको पता चल जाएगा एसेट्स क्या है। एसेट जनरली एक प्रॉपर्टी होती है। ऐसी फिक्स्ड और करंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारे बिजनेस में यूज़ होती हैं। फिक्स प्रॉपर्टी वो जो लंबे अरसे तक चलती हैं, और करंट वो जो कि विद इन अ ईयर हमारी लिक्विड हो जाती हैं, मतलब पैसों में तब्दील हो जाती हैं। ठीक है। एसेट्स में दो चीज़ें आती हैं, एक आता है डेबिट और एक क्रेडिट है। डेबिट और क्रेडिट ये भी आपको पता होगा, मैं होपफुली मानकर चल रही हूँ, क्योंकि अब बहुत टाइम गुजर चुका है, आधा साल गुजर गया है। आपको 11th में ये सब आपको पता हो चुका होगा। एसेट का जो नेचर होता है वो नेचर होता है डेबिट। क्या नेचर होता है? डेबिट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एसेट लैंड खरीदा। क्या खरीदा? लैंड। लैंड एक क्या है? प्रॉपर्टी है, एक एसेट है। कौन सा एसेट है? फिक्स एसेट है जो एक लंबे अरसे तक हमारे बिजनेस में चलेगा। लैंड नहीं लेंगे, सॉरी, हम लेते हैं मशीनरी। क्या लेते हैं? मशीनरी। ठीक है। मशीनरी क्या है? मशीनरी हो गई, प्लांट, ये बिज़नेस में यूज़ होते हैं। अब ये जो बिज़नेस में यूज़ होंगे, ऐसा तो यूँ हुआ नहीं कि 1 साल के अंदर हम मशीनरी चेंज कर रहे हैं या 2 साल के अंदर चेंज कर रहे हैं। नहीं, ये काफ़ी लंबे अरसे तक चलती है मशीनरी। अब मैंने जब मशीनरी ख़रीदी तो मेरे पास एसेट क्या हो गए? इंक्रीज़ हो गए। मेरे एसेट्स क्या हो गए? इंक्रीज़। और जब जब मेरा एसेट इंक्रीज़ होगा तो वो क्या होगा? डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि इसका नेचर क्या होता है? डेबिट होता है। ठीक है। अब मैंने क्या करा? मैंने मशीनरी बेच दी। मेरे पास से क्या हुआ? मेरा एसेट जो था वो कम हो गया। इसका नेचर क्या था? डेबिट। ख़रीदा था तो डेबिट हो रहा था। क्यों? क्योंकि इसका नेचर डेबिट था। अब क्योंकि मेरे पास से जा रहा है, ये मेरे पास से एसेट कम हो रहा है, तो इसका अपोजिट क्या होगा? क्रेडिट। ठीक है। जब एसेट आएगा तो उसका जो नेचर होगा वो उसी नेचर में आएगा, और जब जाएगा तो उसका अपोजिट नेचर का कम हो जाएगा। एसेट आया, डेबिट, चला गया, इसका अपोजिट क्या हो गया? क्रेडिट। ठीक। एसेट हमारा निबट गया है। दूसरी चीज़ जो होती है वो आती है लायबिलिटीज़। क्या आती है जी? दूसरी चीज़ लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ का जो नेचर होता है वो नेचर होता है क्रेडिट। हर इंसान का नेचर होता है, वैसे इसमें भी नेचर होता है अकाउंटिंग में। लायबिलिटीज़, अगर मेरी लायबिलिटीज़ बढ़ती हैं तो वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और अगर घटती हैं तो इसका अपोजिट क्या होता है? क्रेडिट। ठीक। बस आपको सबका नेचर याद रखना है, फिर जब उसके उल्टा हो तो उसका अपोजिट ले लीजिएगा। जैसे कि एसेट का नेचर क्या था? डेबिट। आया तो क्या हो गया? मेरा डेबिट हो गया। चला जाएगा तो उसका अपोजिट क्या होगा? क्रेडिट। लायबिलिटी का नेचर क्या है? क्रेडिट। जब बढ़ेगी तो क्रेडिट हो जाएगा, और जब कम होगी तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? हमारा डेबिट हो जाएगा। ठीक है। अब लायबिलिटीज़ को मैं आपको एग्जांपल दूं कि मैंने बैंक से लोन ले लिया। क्या ले लिया? बैंक से लोन ले लिया, बैंक लोन। ये मेरी लायबिलिटी है। ठीक है। ये कर्ज़ा है, मुझे वापस करना है। अभी मैंने लिया है, वापस करने की बात बाद में करते हैं। मैंने लिया, मेरी क्या थी? ये लायबिलिटी थी। लायबिलिटी का नेचर क्या था? क्रेडिट, मतलब क्रेडिट बढ़ गया। ठीक है। अब मैंने जब इसको पे करना है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? डेबिट। तो डेबिट हो जाएगा ये। ठीक। तीसरी चीज़ जो होती है वो मेरी वो होती है कैपिटल। क्या होती है जी? कैपिटल। कैपिटल वो पैसा या वो चीज़ होती है, वो पैसा हो या मनी इन काइंड हो, जो मैं अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट करती हूँ बिज़नेस को चलाने के लिए। अब जब कैपिटल का नेचर क्या होता है? क्रेडिट नेचर होता है। कैसा नेचर होता है? क्रेडिट। जब मैं कैपिटल डालूंगी, कैपिटल बढ़ेगा, मतलब क्रेडिट। इसका अपोजिट जब कम होगा, डेबिट हो जाएगा। इतनी सी बात याद रखना है। जिसका जो नेचर वो याद रखो, फिर उसका अपोजिट खुद ही ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक। एल हो गया, आई हो गया। ठीक। इनकम
एंड गेन्स, इनकम ही ले लेते हैं खाली। इनकम का नेचर होता है क्रेडिट। क्या होता है जी? क्रेडिट होता है इनकम का नेचर। हाँ जी, क्रेडिट होता है इनकम का नेचर। अब इनकम जो है जब मेरे पास आई, जैसे कि मुझे कहीं से रेंट मिल गया, मैंने अपना कोई जो है रेंट पे कुछ सामान दे रखा था, अब उसका जो पैसा आया रेंट का वो बढ़ गया, यानी कि क्रेडिट बढ़ गया। इसका अपोजिट जब मुझे पैसा, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? सिंपल डेबिट हो जाएगा, इनकम हो गया। अब एक चीज़ और रह गई थी, एक्सपेंस रह गया। एक्सपेंस का नेचर होता है डेबिट। मेरा कहीं से एक्सपेंस बढ़ा, जैसे कि मुझे एडवर्टीज़मेंट का ख़र्चा हुआ, नेचर क्या था? डेबिट था, तो ये क्या हो जाएगा? बढ़ गया। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? क्रेडिट, जब इससे कुछ उल्टा काम हो जाएगा। ठीक है, अब इसको याद रखना कैसे है, ट्रिक बता रही हूँ मैं आपको। LIC का नाम सुना होगा, ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। LIC, लायबिलिटीज़, इनकम और कैपिटल, इन तीनों का जो नेचर होता है वो होता है क्रेडिट। क्या नेचर होता है? क्रेडिट। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, एक और AE, वॉवल्स के स्टार्टिंग के 2, ये होता है एसेट, ये होगा एक्सपेंस। इन दोनों का जो नेचर होता है वो होता है डेबिट। ये 2 चीज़ें याद रखिएगा, LIC, AE। आपका पूरी अकाउंटिंग 11th 12th BCom पूरी अकाउंटेंसी आपकी इस 5 एलिमेंट्स पर हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।